प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 22 विराम चिन्ह लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, विराम जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, विराम का अर्थ होता है रुकना, आराम करना। ठीक है, विराम का अर्थ रुकना या विश्राम करना होता है। यहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश, राघव, प्रवीण मेरे सभी मित्र अच्छे हैं। तो लिखित भाषा, इसकी परिभाषा क्या है? रुकना, इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं परिभाषा। ठीक है, क्या परिभाषा है? लिखित भाषा में जो रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये स्पष्ट देखिए यहाँ पर, अगर विराम चिन्हों का सही प्रयोग ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आप देखिए यहाँ, रोको मत जाने दो, पहला वाक्य है रोको मत जाने दो, और दूसरा वाक्य है सभी शब्द एक समान हैं, जितने शब्द उस पहले वाक्य में उतने ही दूसरे में, लेकिन एक विराम चिन्ह यानी अल्प विराम के लग जाने से अर्थ कितना बदल जाता है। देखिए, रोको मत जाने दो, पहला क्या है? रोको मत जाने दो, यानी निषेध हो रहा है कि उसे जाने मत दो, रोक लो। लेकिन दूसरे में रोको मत, उसे मत रोको, उसे चले जाने दो। ठीक है, तो इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो फिर से समझ लीजिए कि लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये विराम चिन्ह एक एक करके आप समझिए क्या है। पहला अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक और कोष्ठक। ये सबके चिन्ह है अल्प विराम, है ना। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर अर्ध विराम का चिन्ह एक बिंदु होता है और नीचे ऐसे, यानी इसी के ऊपर एक बिंदु, ये अर्ध विराम हो गया। पूर्ण विराम के लिए क्या होता है? एक लाइन होती है, ऐसे वाक्यों के अंत में लगा देते हैं। प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह एक लाइन और नीचे ऐसे बिंदी, एक लाइन और नीचे बिंदी, ये हो गया विस्मयादिबोधक। प्रश्नवाचक आप जानते हैं, ऐसे, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे। और कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप जानते हैं। पहले छोटा कोष्ठक, फिर एक होता है मझला कोष्ठक और एक होता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है बच्चों, एक बार और समझ लीजिए कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। इस तरह से 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अगला है 7वां निर्देशक चिन्ह, 8वां उद्धरण चिन्ह, 9वां विवरण चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, फिर 11वां योजक चिन्ह और 12वां हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। क्या होते हैं ये? पहला निर्देशक चिन्ह ऐसे, एक पड़ी लाइन, ठीक है। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, इकहरा और दोहरा, समझ लीजिए। तो इकहरा कैसे होता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे और ऐसे। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी 2 बार, जिसे आप इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ठीक है। फिर विवरण चिन्ह यानी ध्यान से फिर से देखिए, 2 बिंदु और एक निर्देशक चिन्ह, तो इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह यानी किसी को छोटा करके लिखना, 0 ऐसे, है ना, लाघव चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह यानी जोड़ना, छोटा सा, छोटी सी पड़ी पाई योजक चिन्ह।
और अंततः हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे। अब एक एक को समझते हैं। पहला है अल्पविराम। किसी एक वाक्य को पढ़ते हो या बोलते समय थोड़ी देर रुकना, अल्प समय के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है। वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं संख्याओं के अंकों के पश्चात 1 2 3 कॉमा करके लिखा जाता है। 1 2 3 4 इनके बीच अल्प विराम लगाते हैं। दूसरा, एक स्थान पर प्रयुक्त नामों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है, परंतु अंतिम नाम के पहले और लगा देते हैं। जैसे अमन, नेहा, कमल, नैना, दीपक और संजय दौड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, संबोधन के बाद भी अल्प विराम, जैसे मित्रों, फिर अल्प विराम का प्रयोग है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। घ, यह, वह, तब, तो आदि के स्थान पर जब मैं तुम्हारे घर गया, फिर तुम सो रहे थे, जो काम आपने किया उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के उदाहरणों में भी प्रयोग होता है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रिय कमल अभिवादन है, आदरणीय चाचा जी अभिवादन है। समापन जैसे तुम्हारा मित्र, कौमा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कौमा। पते में जैसे V5 साइट 1 विकासपुरी। दिनांक में जैसे 17 जून 2021, इस तरह से। सातवां, वाक्य में पांचवा है, छठा अब देखिए च, अगला है च, यानी अल्पविराम का प्रयोग और कहाँ होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे हानि लाभ, कौमा, यश अपयश, सुख दुख, है ना, इन सब में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगला है हाँ या नहीं के बाद भी, हाँ मैं अवश्य आऊँगा, नहीं तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्ध विराम। अर्ध यानी आधा बताया गया। तो वाक्य में जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, अधिक मेहनत करो, परीक्षा निकट है। तो अधिक मेहनत करो के बाद अर्ध विराम, परीक्षा निकट है। अर्ध विराम का चिन्ह एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे लगाते हैं, एक बिंदु और नीचे ऐसे, एक बिंदु नीचे ऐसे। ठीक है। अगला है आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। आइए दूर चलें फिर नेक्स्ट पर। तीसरा, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, पूर्ण विराम। वह राम की गाय है, पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से। विस्मयादि बोधक चिन्ह विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द, शब्दांश या वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु आप हम पर दया करो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। तो ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्नवाचक का प्रयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं? आप कब आएंगे? तो यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है कोष्ठक। हमने बताया 3 तरह का होता है। किसी पद अथवा पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या नाटक में कथन के पूर्व पात्र की चेष्टा आदि यानी चेष्टाएँ आदि प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके साथ आकस्मिक ब्रैकेट में अचानक घटना हो गई, तो यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। मंत्री कहता है प्रसन्नमुख होकर, मंत्री नाटक का भाग है प्रसन्नमुख होकर, अब क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अगला है 7वां निर्देशक चिन्ह, यानी हमने बताया ना निर्देशक चिन्ह एक लंबी पड़ी पाई। इस चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण को निर्देशित करने के लिए संवादों में,
वाक्यों के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे संधि के 3 भेद होते हैं, फिर ऐसे चिन्ह हो गया आपका निर्देशक। विभीषण कहते हैं, भैया रावण तुम अभी भी राम की शरण में चले जाओ, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। हिंदी के कथा सम्राट, फिर निर्देशक चिन्ह मुंशी प्रेमचंद को अपनी माँ का प्यार न मिल सका। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 8वां उद्धरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह दोहरा का यहाँ प्रयोग बताया गया है। डबल, जैसे गांधी जी ने कहा काम करो या मरो, है ना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इकहरा का प्रयोग आपको बता दें, किसी पुस्तक का नाम है, वाक्य के बीच में आया, जैसे गीता, जैसे रामायण, जैसे रामचरितमानस, बीच में अगर आता है वाक्य के, तो वहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, और बीच में लिख दिया जाता है पुस्तक का नाम। ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। जैसे गीता, किसी पुस्तक का नाम लिखना है, वाक्य बीच में आया तो ऐसे पुस्तक का नाम लिख दिया और उसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे है आपका विवरण चिन्ह। किसी विषय को क्रमबद्ध रूप से लिखने के लिए विषय क्रम व्यक्त करने के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है विवरण चिन्ह का। जैसे क्रमशः संज्ञा के 5 भेद हैं, तो विवरण चिन्ह। ठीक है, अगला है और अंतिम है आपका, अगला है लाघव चिन्ह। अंतिम नहीं है, अभी 2 और हैं। लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उस शब्द के बाद उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, पंडित को इस तरह लाघव चिन्ह के इस्तेमाल से लिखा जाता है। अगला है योजक। यह चिन्ह 2 पृथक शब्दों को जोड़ने का काम करता है तथा इसका प्रयोग द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में तुलनात्मक, है ना, भाव से पहले, थे भाव से पहले द्वित्व तथा शब्द युग्म में होता है। जैसे सुख दुख, आजकल, तुम सा, राम सा, कभी कभी, जैसे तैसे, धीरे धीरे आदि शब्दों में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब अंतिम है त्रुटिपूरक चिन्ह। लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य के छूट जाने पर इस स्थिति में हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भार, त भूल गए तो त लगा दिया, हमें प्राणों से प्यारा है। रामचरितमानस, अब की शब्द अगर छूट जाए तो ऊपर लिख सकते हैं कि रचना तुलसीदास ने की थी। इस प्रकार से त्रुटिपूरक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, आप लोग भी वीडियो को देखकर विराम चिन्हों के बारे में समझिए। यहाँ 12 प्रकार के विराम चिन्ह बताए गए हैं। वैसे और भी होते हैं कई विराम चिन्ह जिनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अगली क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।